आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। देखिए, आज की ख़ास बात देखिए, 12 फरवरी को मैंने मेरे इस चैनल के ऊपर एक न्यूज़ बनाया था, जब हुमायूं साहब, बंगाल के आमदार, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद को रखा था, मैंने 12 फरवरी के दिन इसके ऊपर वीडियो बनाया था। और वो वीडियो का थंबनेल मैं आखिरी में बता दूंगा, चेक कर लीजिएगा। उसकी दो लाइन पढ़ के सुना देता कि एसडीएम न्यूज़ चैनल ने बंगाल चुनाव को लेकर बहुत बड़ा अपडेट दिया था, और मैंने वो अपडेट वहाँ का सोशल मीडिया, वहाँ के समाचार पत्र, नेशनल मीडिया और ज़मीनी सतह पर सोशल मीडिया से खबरें निकल के आ रही थी, उसका मैंने तज्जिया किया था, एनालिसिस किया था। और उसकी रोशनी में उसको सामने रखते हुए मैंने 2 महीने पहले, यानी 2.25 महीने, 12 फरवरी को मेरा चैनल पे डाला हुआ है मेरा विश्लेषण। आप देख सकते हैं, नीचे जाके 12 फरवरी का वीडियो उठा के देख लीजिए। उसमें मैंने एसडीएम न्यूज़ चैनल के माध्यम से तमाम हालात को देखते हुए एकदम क्लियर कट कहा था कि इस वक्त बंगाल में बीजेपी सरकार बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, यह सरकार बनाने वाली है। एक तरह की भविष्यवाणी कह सकते हैं। ये सारी बातें आपके सामने मैंने रखा था। वहाँ के हालात को देखने के बाद शायद लोगों को मुस्कुराहट हुई होगी कि भाई अजीब, हालांकि क्योंकि प्लेटफॉर्म छोटा है, ये सोशल मीडिया है, कोई नेशनल मीडिया नहीं है। नहीं तो आज पूरे देश के अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलती थी कि फला मीडिया ने बता दिया था, फला मीडिया ने बता दिया था। लेकिन चूँकि सोशल मीडिया है, इसलिए शायद बोलते ना। लेकिन मैं आपको एक रिमाइंड कर रहा हूँ कि 12 फरवरी को मैंने इस चैनल के माध्यम से वक्त से पहले वहाँ के तमाम हालात को बारीकी से देखने के बाद और समझने के बाद, समाचार पत्रों के देखने के बाद, ये तमाम हालात को, यार वहाँ की जो राजनीति चल रही थी, हिंदू मुसलमान की राजनीति, बाबरी मस्जिद की राजनीति और जो भी गठबंधन चल रहे थे, उसके संदर्भ में उसको सामने रखते हुए मैंने खास साफ क्लियर कहा था कि अब की बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। और आज रिजल्ट आपके सामने। तो उसकी हेडलाइन पढ़ के सुना देता। देखिए, मैं, बाबरी मस्जिद बनेगी फिर लगेंगी देश में आग, ये मेरी ऊपर हेडिंग थी। देखिए, उसके नीचे लिखा मैंने, मुसलमान के कुछ नेता बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। इसमें गलती से बनेंगे लिखा हुआ है कि मुसलमान के कुछ नेता बनेंगे हिंदू राष्ट्र, नहीं, वो गलती से कामा मात्रा में गलती आ गई, बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, ये है उसका जुमला। और उसके नीचे लिखा हुआ है, देखिए, बन रही है 60 करोड़ की बाबरी मस्जिद, बंगाल में मुसलमान तालीम के मैदान पीछे। ये मेरा एनालिसिस था और ये मैंने जो है तो उसके अंदर बताया था। लेकिन उसमें अब ये बातें आपके सामने हैं। अब चूँकि रिजल्ट आपके सामने आ चुका है, अब वक्त से पहले जब मैंने बता दिया था 2.25 महीने पहले कि भाई देखो ये होने वाला है, तो शायद आपको हैरानगी हो रही होगी, या यकीन नहीं आ रहा होगा, या बहुत सी बात हो रही होंगी। लेकिन आज तो यकीन आ गया ना, अब तो विश्वास होगा ना कि बंगाल में बीजेपी ने बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है या बना ली है, मोटे अल्फाज में। अब इसके ऊपर और एक विश्लेषण, ये तो मैंने वक्त से पहले बता दिया था साफ क्लियर कट में कि अब की बार ममता जी का जादू चलने वाला नहीं है और ये सब मामले ख़त्म होने वाले हैं। अब दूसरा विश्लेषण ये है कि जिस तरीके से बंगाल में बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर के दिन का संग बुनियाद वहाँ के हुमायूं साहब ने रखा, ठीक है, उनका अपना अधिकार हो सकता है, उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, सारी बात है। लेकिन वक्त हालात कैसे चल रहे थे कि 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखना, हज़ारों की तादाद में वहाँ का मुसलमानों के जमा होना, और दूसरी ख़ास बात यह वहाँ के संग बुनियाद रखना, बड़े बड़े उलमाए दीन को बुलाना, हुफ़ाज़ इकराम को बुलाना, दुआ का एहतमाम कराना, और लगभग उसके एक अंदाजे मुताबिक 60 करोड़ का एक लागत बताई गई थी। पेपर में भी आया था बाज़ाब्ता हो कि 60 करोड़ का आसपास का वो एस्टिमेट बताया गया था। और ये सब पैसा चंदे से जमा होगा, इन्हें लोग अपने स्वेच्छा से पैसे देंगे। और उस टाइम ये भी टीवी पे बताया गया था, पूरा नेशनल मीडिया कवर कर रहा था कि किस तरह से नीचे कपड़ा बिछा हुआ है और गरीब फटे टूटे कपड़ों के अंदर मुसलमान 100 के नोट, 200 के नोट, 500 के नोट, 50 के नोट डाल रहे हैं। नोटों का ढेर दिखाई दे रहा था। ये सब नज़ारा देश के हमारे 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई देख रहे थे, पूरा प्रशासन देख रहा था, पूरे लोग देख रहे थे। अब जाहिर सी बात है, वहाँ पर बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को आप बनेंगे तो गोया आप एक तरह का ऐलान कर रहे हैं, अमल से एक तरह का इजहार कर रहे हैं कि हम बाबर को भूले नहीं हैं, बाबरी मस्जिद को भूले नहीं हैं। और जो हमारे हिंदू भाई है, जो फ़िरका परस्त जमातें हैं, लीडर्स है,
वो ये हमारे हिंदू भाइयों को पैगाम देने की कोशिश कर रहे थे कि देखो ये फिर एक मर्तबा बाबर का दौर लाना चाहते हैं, ये एक फिर मर्तबा बाबरी मस्जिद बना के क्या साबित करना चाहते हैं। जबकि बाबर चला गया, उसके वंश चला गया, उसका राजपाट ख़त्म हो गया, मुग़लों का दौर ख़त्म हो गया, देश आज़ाद हो गया, एक तरफ पाकिस्तान बन गया, एक तरफ हिंदुस्तान बन गया, सब खत्म हो गया। फिर ये हिंदू राष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ पर बड़ी संख्या पे बहुमत में हिंदू भाई रहते हैं, तो उस लिहाज से हिंदू राष्ट्र हुआ, जिसमें फिर आप बाबर का क्या काम। अब ठीक है, मुसलमानों की आस्था थी जो थी वो पाकिस्तान आपको दे दिए, तब पर यहाँ बाबर का क्या काम। अब जो बाबरी मस्जिद थी जिसके ऊपर ये बताया जाता था कि भाई भगवान राम का वो जन्म स्थान है, जो भी है सारी बातें आपके सामने हैं, तो बाद में फिर किस तरह से 1992 को उसकी शहादत अमल में आई, उसके बाद किस तरह से उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चला, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चला, उसके बाद क्या फ़ैसला आया, उसमें आस्था का जिक्र आ गया और मुसलमानों ने भी 25 करोड़ मुसलमान और उसके ज़िम्मेदारों ने कानून का एहतराम करते हुए, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हुए, हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों का आस्था का ख्याल करते हुए बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के लिए दे दी, मतलब एक तरह के फैसले को स्वीकार लिया। मतलब तो ये सारी बातें हुई और ये सब हमारा हिंदू भाई देश का भी और ख़ासकर बंगाल का देख रहा था। और वहाँ पर घुसपैठिए के बहुत आरोप लगे कि बांग्लादेश से काफ़ी घुसपैठिए आए हुए हैं। चुनाव से पहले हमने देखा कि जब चली गई भाई पकड़ झकड़, तो नेशनल मीडिया बताया गया कैसा लोग जो है तो सरहद छोड़ के भाग रहे हैं, नाव में बैठ के भाग रहे हैं, कैसा जो है तो बॉर्डर के ऊपर भीड़ लगी हुई है कि लोग बंगाल खाली कर रहे हैं। ये सारी बातें पेपरों में छपी थी। ये सारा पस मंज़र जो है तो वहाँ का बंगाल का हमारा करोड़ों हिंदू भाई वो भी देख रहा था कि बंगाल में क्या चल रहा है। और वहाँ पर आपने देखा चुनाव के अंदर कैसी कैसी बात हुई, हिंदू मुसलमान की बात हुई, बाबरी मस्जिद बनने नहीं देंगे। अमित शाह साहब ने चुनाव के दौरान कहा कि हम बाबरी मस्जिद बनने नहीं देंगे, ये कहा गया क्योंकि ममता जी की सरकार थी। तो जाहिर सी बात है, ये बताया गया कि ममता जी की सरकार है तो लिहाजा इनको परमिशन मिली। लेकिन अगर हमारी सरकार आती है तो फिर हमको ऐसा कायदे कानून बनाएंगे कि बाबरी मस्जिद अब जो बनने वाली है शायद हम बनने नहीं देंगे। एक तरह का पैगाम वहाँ के वोटर को दिया गया था। और पूरे देश के अंदर आज हिंदू मुसलमान हो गए हैं और चंद मुसलमान के नेताओं ने कैसी हरकत करे ये तमाम देश ने देखा, खास करके हमारे हिंदू भाई वहाँ के बंगाल के लोगों ने देखा। तो जब मुसलमान के चंद ज़िम्मेदार लोग ऐसी हरकत करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे जो करोड़ों हिंदू भाई हैं उनको गलतफहमी तो जाएगी, उनके मन में कुछ खटास तो पैदा होगी, उनको एक गलत संदेश तो जाएगा कि ये कम तादाद में होके, माइनॉरिटी में होके, डंकी की चोट के ऊपर, भले आप जमहूरियत के कानून के दायरे में काम कर रहे हो, लेकिन पैगाम तो जा रहा है ना कि बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि ममता दीदी के ऊपर जो तो चुनाव के अंदर और भी दीगर मुसलमान नेताओं ने आरोप लगाए कि इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं है। ये सारी बात है, लेकिन आज तस्वीर साफ है। अब जब जाहिर सी बात है ममता दीदी ने तो कुछ ना कुछ किया था, उनके मंत्रिमंडल में मुसलमान मंत्री रहा करते थे, जो भी 7, 8, 10 रहते थे। आज बीजेपी का राजपाट आ गया है, अब आज कितने मंत्री बनेंगे मुसलमान के, ये सवाल पैदा हो रहा है लोकतांत्रिक तरीके से। क्या करेंगे आप? बोलने का मतलब क्या है, ये विश्लेषण का मतलब मैं यही बोलना चाह रहा हूँ शॉर्ट के अंदर। देखिए, ज़्यादा बात को बड़ी ना करते हुए, कि जब ये जो भी हो रहा है इसके ज़्यादातर जिम्मेदार मुसलमान हैं। हम बोल रहे कि भाई ये है वो है, क्या भाजपा सरकार है, क्या मशीनों की गड़बड़ है, ये सब फालतू बकवास की बात है। अगर बड़े पैमाने पर पूरे इंडिया लेवल के ऊपर अगर अधिकारी को माइंड भी अगर इस तरह से अगर काम कर रहे होंगे कि भाई हमारा देश है, और अधिकारी कौन है भाई, अधिकारी भी यहाँ के नागरिक है। इतना है कि वो कलेक्टर, कमिश्नर, नियोजन आयोग बने रहते, तो क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो उनके परिवार नहीं है? क्या वो मतदाता नहीं है? क्या वोटिंग नहीं करते हैं? क्या उनको भी अपनी किसी भी सरकार को, किसी नेता को वोट देने का अधिकार नहीं है? अब ये बात आपको समझना पड़ेगी ना, ये बात आपको समझना पड़ेगा। आप कम मुट्ठी पर होकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, चैलेंज करेंगे और हमारे हिंदू भाइयों को गलत पैगाम देंगे, तो इसके कौन हुआ खुसरवार? जिम्मेदार मुसलमान के जो चंद नेता है वो जिम्मेदार है कि उन्होंने इस तरह का भाषण न दिए, वहाँ के हिंदू लोग पैगाम चला गया, एक गलत मैसेज गया। उसका परिणाम ये है, ये रिजल्ट देख रहे, और ये पूरे देश में चलने वाला है। अब बंगाल हाथ से जाने का मतलब ये है कि आने वाला 2029 का चुनाव रहेगा, लोकसभा का, विधानसभा, खासकर लोकसभा का, तब ये समझ लीजिए कि ये आने वाले इसके बाद यकीनी तौर पर मैं बड़ा विश्वास से कह सकता हूँ कि जमहूरी अंदाज से, लोकतंत्र अंदाज से, पुरअमन तरीके से ये देश पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र मतलब ऐलान भी हो सकता है।
कोई हैरत नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने बता दिया था इसके अंदर 12 फरवरी को, मेरा वीडियो उठा के देखो, 2.25 महीने पहले चुनाव के बंगाल से पहले इस एसडीएम न्यूज़ चैनल के माध्यम से वहाँ का विश्लेषण करने के बाद मैंने साफ दो टोक कहा था कि अब की बार बीजेपी जो है तो सरकार पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। वो रिजल्ट आ गया, वो आपके सामने है। तो बस यही मैं 3-3.5 साल पहले मैं बता रहा हूं कि 2029 में फिर एक बार पूरे देश के अंदर बीजेपी की बहुमत के साथ उभर के आने वाली है और ताकत बढ़ने वाली है और खासदारों की एमपीज की संख्या बढ़ने वाली है। और फिर जो लोकतंत्र का हिस्सा होता है, जितने आंकड़े लगते हैं कानून बदलने के लिए, जो भी करते हैं वो पूरी पर्याप्त मात्रा में उनको आंकड़े मिल जाएंगे, पूरा बहुमत में आ जाएंगे। फिर जाहिर सी बात है एक संविधान के अंतर्गत या कानून के दायरे में रहकर वो डिक्लेयर करेंगे। और इसके अंदर मुसलमान ही है ज़्यादातर जिम्मेदार। अब मुसलमानों ने दो चीज़ पकड़ के बैठे हैं, एक संविधान को बचाना है और सेकुलर पार्टियों को बचाना है। मुसलमान अपने आप को बचाना नहीं सोच रहा, वो नहीं सोच रहा, उसके दिमाग में ये बात बिठा दी गई कि संविधान बचेगा, सेकुलर पार्टियाँ बचेंगी, सेकुलरिज्म बचेगा तो आप हिंदुस्तान में मुसलमान बचेंगे, वरना पता नहीं आपका क्या कत्लेआम हो जाएगा, कि आपकी मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी, पता नहीं क्या होगा। जबकि 10 साल से मोदी जी की सरकार है, जबकि देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना मुसलमानों को मारा गया ना कुछ हुआ। अब जो कुछ यूपी में चल रहा है तो उसके अंदर भी मुसलमानों की गलतियाँ हैं, जो पेपर में छपा मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। जैसा मदरसों पे बुलडोजर चले, ये बताया गया कि आपकी कागज़ में कमी थी, आपके डॉक्यूमेंट्स नामुकम्मल थे, आपकी रजिस्ट्री नहीं थी, या वो सरकारी ज़मीन थी, या बहुत सी बातें निकल के आई है। यानी कहीं ना कहीं मतलब गलती अपने अंदर थी कि भाई जब आप इतना बड़ा मदरसा बना रहे या मदरसे मस्जिद भी बना रहे तो फिर आपने रजिस्ट्री करे क्यों नहीं, या उसको 7/12 क्लियर करे क्यों नहीं, ये सारी बातें वक्त से पहले किए क्यों नहीं। जबकि आपको मालूम है बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद ये इशारा मिल जाना चाहिए था कि भाई जहाँ भी मस्जिद है उसके डॉक्यूमेंट क्लियर करे, सारी बात करे, लेकिन नहीं हुआ। ये कहने की हमारी गलती है। और जब पहली मरतबा 2-4 जब मस्जिद शहीद हुई थी यूपी के अंदर, तो जब भी वहाँ के मुसलमानों को समझ लेना चाहिए था कि हम अपनी मस्जिद के कागज़ ये वो थोड़ा सा अप्रोच करो, सरकार से रुजू हो, सरकार से बातचीत करें। लेकिन नहीं, मुसलमान वहाँ के योगी जी से बात करने के मूड में नहीं है। भले वो चाहे वो मस्जिद पे बुलडोजर चल जाए, मदरसे चल जाए, चलेगा, हम बात करेंगे नहीं। बता दीजिए अगर जब से बुलडोजर कार्रवाई हुई क्या जितनी भी वहाँ के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या कुछ जिम्मेदारों ने बराह रास्त 2-3 मरतबा योगी जी से दरख्वास्त की या उनसे मुलाकात की कि साहब ऐसा मत कीजिए, कुछ रास्ता निकालिए, हमारी बड़ी आस्था का सवाल है। जैसा बाबरी मस्जिद टाइम हमने जो तो आपकी आस्था ख्याल किया, आप भी तो हमारा आस्था ख्याल कीजिए। हमने सहयोग किया था, आप भी सहयोग कीजिए। थोड़ा क्या रास्ता निकलता कानून हिसाब से, ज़रा सुधरने का, संभलने का, कानून के ज़रिए से कागज़ पत्तर को सुधारने का करने का मौका दीजिए, या ज़मीन की कीमत ले लीजिए। क्या ऐसी कुछ मध्यस्थता वाली बात या मीटिंग हुई? नहीं हुई। हमने ऐसा समझ लिया योगी जी की सरकार को कि जैसा वो भारत का अंग नहीं है, वो किसी अन्य देश के मुख्यमंत्री है। वो पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये सूरत हाल है। और ये क्यों हो रहा है? सिर्फ सियासी दुश्मनी में, सिर्फ सियासी दुश्मनी में। अगर आप मुझसे बात करते 1 से 2 मरतबा, 2 से 3 मरतबा, तो शायद अल्लाह रास्ता निकाल देता। लेकिन वो आपको यकीन ही नहीं है, आप बोले कि नहीं वो हो ही नहीं, वो कर ही नहीं सकते। अब उसके अंदर ही मुसलमान जिम्मेदार है कि जब पूरे चुनाव अभियान के अंदर अब पूरे मुसलमान जो उधर ज़्यादातर बीजेपी के खिलाफ जाएंगे या वोट मारेंगे, नारेबाजी करेंगे, बुरा भला बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर वो हमारे हिंदू भाइयों को पैगाम देंगे। क्योंकि अब ये चुनाव जो है तो चुनाव नहीं रहा, अब ये एक तरह हिंदू मुसलमान हो गए। अब सूरत हाल इतनी नाजुक हो गई कि अगर कोई ख़ास मुसलमान का लीडर चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर वो बीजेपी को बुरा बोलता है, आरएसएस को बुरा बोलता है, शिवसेना को बुरा बोलता है, तो ऐसा मान लीजिए कि लाखों हिंदुओं को बुरा बोला जा रहा है। एक ऐसा उसका मीनिंग निकल रहा है। हालांकि पार्टी को बुरा बोल रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। ये तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, या प्रति आरोप करते रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब जहर इस कदर फैल गया है कि किसी मुसलमान के नेता ने अगर नरेंद्र मोदी जी को बुरा कहा, योगी जी को बुरा कहा, अमित शाह साहब को बुरा कहा, तो यूँ समझ लीजिए कि आप बीजेपी पर टीका नहीं कर रहे हैं, आरएसएस पे टीका नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट जो है तो हिंदुत्व पे टीका कर रहे हैं, या हिंदुत्व को बुरा बोल रहे हैं। उसका मीनिंग अब ऐसा निकाला जा रहा है। अफसोस की बात है। आप क्या करेंगे इसको? अब इसको किस निगाह से देखेंगे, इसको आप कैसा समझेंगे, इसको आप कैसा बोलेंगे, ये दिमाग की बाहर की बात है। ये बात है। अब हुमायूं साहब 2 जगह से चुन के आए। अब 2 जगह से चुन के आए, अब उन्होंने बोले मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। ठीक है, उनका मैंने कहा ना कि वो कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं, जो भी है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये भी कहाँ का तर्क है कि 6 दिसंबर को जो है तो बाबरी मस्जिद के नाम से संग बुनियाद रखना। तो आप देश को पैगाम क्या दे रहे हैं?
और हमारे उनके साथ जो है तो कुछ मुसलमान के नेता भी शामिल हो गए। तो आप देश को पैगाम क्या दे रहे हैं? आप बाबरी मस्जिद खड़े करके पैगाम क्या दे रहे हैं? जबकि बंगाल में मुसलमानों की हालत क्या है? वहाँ कॉलेज की ज़रूरत है, वहाँ हॉस्पिटल की ज़रूरत है, वहाँ अच्छे स्कूल की ज़रूरत है, वहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वहाँ रोज़गार की ज़रूरत है, लड़कियों के लिए अलहदा मदरसा होना, पर्दे गोशे के साथ जो अधिकार देता है उसकी ज़रूरत है। लेकिन उस पर काम ही नहीं हो रहा। जब 60 करोड़ की लागत का एक अंदाज़ा बताया गया था, अंदाज़ा फिक्स नहीं हुआ अभी है कि 60 करोड़ की लागत से जो है तो बाबरी मस्जिद की संगे मतलब तामीर अमल में आएंगी। अब 60 करोड़ छोटी रकम नहीं होती ना। अब 60 करोड़ को अगर और कभी कम ज़्यादा अगर चंदा जमा करें तो 100 करोड़ हो जाते। अब 100 करोड़ के अंदर मुसलमानों के जो गरीब शहर है वहाँ के, बंगाल के, वहाँ कितने डेवलपमेंट काम हो जाते। 1-1 करोड़ में स्कूल की इमारत खड़ी हो जाती, या 2-2 करोड़ में जो है तो कोई कॉलेज की इमारत खड़ी हो जाती, या 5 करोड़ के अंदर जो है तो हॉस्पिटल बन जाता। अब 100 करोड़ में क्या डेवलपमेंट के काम नहीं होते? अरे भाई वो अच्छी चंदा कौन दे रहे? ये गरीब मुसलमान दे रहे। ये उस दिन के चैनलों में बताया गया, आज भी मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर। जितने तमाम नेशनल मीडिया है वो नेशनल मीडिया ने उसको कवर किया कि मुसलमानों के पैर में सीधे चप्पल नहीं, लुंगी में आ रहे हैं, फटे ईटा सर के पल आ रहे हैं और कपड़ा बिछा हुआ है, नोटों को ढेर लग रहे हैं। को 50 के नोट, को 100 के नोट, को 5 नोट ये डाल रहे हैं। ये नेशनल मीडिया के बताया गया, पूरा अखबार में छपा, हिंदी है, मराठी है, उर्दू है, इंग्लिश है, तमाम मीडिया ने इसको, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया छापा भी इसको। अब बताइए कि जब आप इतने कमज़ोर हैं, आप माइनॉरिटी में हैं, आप मतलब 2 वक्त की रोटी कमाने को महंगे है, जो 7-7 100 करोड़ का चंदा करने की आप ताकत बताएंगे, बाबरी मस्जिद दोबारा खड़े की ताकत बताएंगे, तो भाई वहाँ के हिंदू इतने बेवकूफ़ थोड़ी है। क्या वो कम पढ़े लिखे है? क्या उनके कान में बेड़िया है? आप खुद चिढ़ा रहे हैं ना उनको, आप खुद उचका रहे हैं उनको। तब जब हम बोले तो वो आप बोले तो हम मुसलमान, सबकी बात नहीं, लेकिन वहाँ के हद तक तो वो कह सकते ना। तो जब फिर उसका रिजल्ट यही चाहिए ना, इसमें आपको हैरत करने की जरूरत नहीं। चुप ही बोले भाई वो ऐसा होगा वैसा होगा, क्या ऐसा होगा? अरे भाई अगर बड़ी बड़ी मशीनरी भी जो है तो अगर सरकार का साथ दे रही है या सरकार के साथ में है तो इसमें बुरी बात क्या है? अरे भाई अगर डिपार्टमेंट है तो जाहिर सी बात है सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी रहते उनके दिशा निर्देश को मानना उनका कर्तव्य बन जाता। अगर मिलिट्री डिपार्टमेंट है, SRP है, जैसा इंतजाम है, तो उसको जो गाइडलाइंस करते ऊपर के अधिकारी करते। अब अधिकारी के आदेश को मानना वहाँ के जो नीचे के जो ऑफिसर रहते या पुलिस के जवान रहते या SRP के जवान रहते, उसको फॉलो करना उनकी अखलाकी जवाबदारी रहती, नैतिक जवाबदारी रहती। उस पर हैरत की बात नहीं है। अगर सब मिलके जब तो उनके विचार इस तरह से बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो भी तो अपने आप में इंसान है। अगर भाई 2.5 लाख जैसा कहा गया कि भाई 2.5 लाख फोर्स वहाँ पर जमा दी गई थी, तो 2.5 लाख फोर्स के भी अपने एक परिवार है, वो भी अपने आप में एक इंसान है, वो भी अपने भारत के नागरिक है, उनको भी अपना वोट देने का अधिकार है। ये सारी बातें आप सोच रहे क्यों नहीं? आप कौन सी दुनिया में जी रहे? आप ये वीडियो बनाने का एक मकसद था कि अभी भी वक्त है, अभी वक्त है कि जैसा जैसा आप हिंदू मुसलमान करेंगे, मस्जिद मंदिर की बात करेंगे, तो अभी तो कुछ बचा ही नहीं है, अब सब खत्म ही हो गया। लेकिन बोलते ना कि भाई ऐसा क्रिकेट का मैच होता है, देखो एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, क्रिकेट का मैच होता है, एक टीम ने बनाई समझो 350 रन और हारने वाली टीम ने बनाई समझो 220 रन। तो अपन क्या बोलते हैं, नहीं भाई हारे तो क्या हुआ, 320 रन इन्होंने बनाए हुए, ये संघर्ष करे, लड़े, अच्छा खेले, मतलब इज्जत से हारे। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा। तो ऐसे मुसलमानों का हाल है कि आप सियासी तौर पर तो हार रहे, लेकिन ऐसा हारो कि आपकी भी इज्जत रह जाए और हिंदू भाइयों के दिल में आपकी इज्जत रह जाए, इस तरह से हारो। वरना क्या है, एक टीम में 350 बनाई और ये 25 रन पे ऑल आउट हो गए, उसको क्या बोलेंगे आप? ऐसा मुसलमानों का हाल होने वाला है आगे, वो तो फिक्स है। क्योंकि बंगाल में जो ममता दीदी चुन के आई, मतलब उनके चुन के आए, उसमें ज़्यादातर मुसलमानों का योगदान है। अब सवाल ये वहाँ का हिंदू वोट कहाँ गया? हिंदू हमारे भाइयों ने लोकतंत्र का इस्तेमाल करते हुए, जमहूरियत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आपकी बात जो तो बीजेपी पे भरोसा जताया, उनका अपना अधिकार है वो। तो बोलने का मतलब क्या, जनता का मूड भी बदल गया है, जनता के ख्यालात भी बदल गए हैं। अरे क्यों बदल गए भाई? एक सवाल है नहीं, क्यों बदल गए ये ऐसी हरकत से? कभी बीजेपी को बुरा बोले, कभी इसको बुरा बोले, कभी हिंदुत्व पर टीका कर रहे, कभी बोले कि हिंदू राष्ट्र आ जाएगा, कभी बोलते हिंदुत्व की बात कर रहे। यानी हिंदू राष्ट्र को और हिंदुत्व को ऐसा बना के पेश कर रहे कि जैसा कि वो पता नहीं क्या आतंकवादी का मामला है, कि हिंदू राष्ट्र बनने पे क्या देश में आतंक फैल जाएगा, कि हिंदुत्व बोले तो क्या क्या कि कोई आतंकवादी की जैसा गतिविधियाँ है, क्या है। जब इस तरह तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाएगा तो हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों को गलत मैसेज जाएगा ना भाई। अच्छा बोलने वाले कौन? मुसलमान के चंद नेता। जब तुम ऐसा बकवास करेंगे, ऐसा बोलेंगे, तब जाहिर सी बात है जो हमारे करोड़ों हिंदू भाई है, जो सेकुलर माइंड के है या जैसा भी अच्छे हैं बेचारे, उनका मन परिवर्तन होगा कि भाई जब यार इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे, पता नहीं कल को क्या करेंगे।
पता नहीं कल को क्या करेंगे। हो गया बांध काम, ये नुकसान आपने देख लिए, ये देख लिया आपने। तो अभी भी वक्त है कि देश का जो मुसलमान है, ये उनकी जवाबदारी बन जाती है कि नए हालात के अंदर सेकुलरिज्म पार्टियों को बचाने से कहीं ज़्यादा आप अपने आप को बचाने की कोशिश करो। आप अपने मदरसे, अपने मसाजिद, अपने क़ब्रिस्तान, अपनी शरीयत, अपने अधिकार, अपने हुकूक को बचाने का प्रयास करो। हालांकि संविधान में सब लिखा हुआ है, ठीक। अब आप मुझसे बोलेंगे यार मियाँ पागल हो गए क्या, संविधान तो है ना, संविधान में लिखा हुआ है ना। बात वो नहीं है, संविधान में लिखा हुआ है, संविधान भी है, लेकिन इंसाफ कितना हो पा रहा है, इंसाफ कितना हो पा रहा है, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। आप देखिए महाराष्ट्र की अगर मैं उदाहरण दूँ तो 10, 12, 15 साल पहले 5% आरक्षण दिया, वो भी कोर्ट के ज़रिए से हुआ था कि भाई आप दीजिए एजुकेशन मुसलमानों को। कोर्ट के ज़रिए से बात आई थी, हाई कोर्ट के ज़रिए से। हुआ क्या, अब कोर्ट बोले तो कौन, और यहाँ की कोर्ट है ना वो, कि बांग्लादेशी कोर्ट है क्या वो, कि पाकिस्तान की कोर्ट है? नहीं नहीं, वो मुसलमान की वहाँ की कोर्ट है। वहाँ के जज साहब आए थे मुसलमान, उनका नाम अब्दुल गफूर साहब था, उन्होंने अपने मन से फैसला दी थी, मुसलमान के फेवर में दी थी। ऐसा है कि नहीं, हमारे आदरणीय लोग हाई कोर्ट, वहाँ के जज साहब जो संविधान को मानने वाले, कानून को मानने वाले, समझने वाले, गहरी नज़र रखने वाले, उनके तरफ से फैसला आता है कि भाई आपको एजुकेशन में तो नहीं माना गया। ये सवाल, ये उसका उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर लोग अगर ये कमिट करेंगे, अरे जनाब आपको धूप लगी कि संविधान तो जिंदा है, संविधान में सब सारे अधिकार है, तो अब आप कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ वक्त से पहले, कमिट करने से पहले। तो बोलने मतलब क्या है, संविधान सब है, सब दिख रहा, सब बराबर है, लेकिन आपके पास क्या है, आपके हाथ में क्या है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी। अब एक ही रास्ता है, ये गैर ज़रूरी जो हरकतें कर रहे मुसलमान के नेता अलग अलग राज्यों में, जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे, जैसा वहाँ पर बाबरी मस्जिद की बात हुई, जब मुसलमान बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को साथ जाएंगे, उनको चुना के दे देंगे, 2 सीट से चुन के आए, हालांकि 2 सीट से कुछ हल्का भारी होने वाला नहीं भाजपा सरकार का बंगाल के अंदर, लेकिन पैगाम गया ना कि अब बंगाल के अंदर लाखों, हज़ारों मुसलमान, लाखों मुसलमानों की मतलब मानसिकता ये है कि वो चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद बनाई जाए। तो गोया एक पैगाम जा रहा है, फिर उसको तोड़ मरोड़ किस तरह पेश किया जाता है कि बाबर का दौर लाना चाहते हैं। अब बाबर का दौर लाना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर सब फिर एक बार मुगलों का दौर, फिर पता नहीं क्या बड़ा रहा, हिंदू मुस्लिम क्या इस्लामी राज बनाते, फिर कैसे कैसे अफवाहें चलती, कैसी कैसी बातें चलती, ये आपको समझना पड़ेगा। इस पर बताया जा रहा है कि घुसपैठिया बढ़ते जा रहे और हिंदू खत्म होते जा रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं, अफवाहें फैल रही है, कि चंद लोग फैलाने में कामयाब हो रहे हैं। सारी बात ये आप सब सोशल मीडिया पे उस पर आप देख रहे हैं, हमारे मुसलमान के जिम्मेदार भी देख रहे हैं, लेकिन अफसोस के ऊपर कोई कदम नहीं बढ़ा पा रहा है। जो लोग बहुमत में आने वाले हैं, जो लोग सरकार में बैठे हुए, हमारे मुसलमानों के लीडरान के या ख़ास करके हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के, उनसे हमारे मरासिम अच्छे नहीं, हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है। सिर्फ रस्मन मुलाकातें होती है, हाय हेलो होता है बस, और उसके बाद चले जाते हैं। ताल्लुकात हमारे गहरे नहीं, हमारे सियासी ताल्लुकात नहीं। हमारे जहनों में ऐसा बिठा दिया गया है अगर हम बीजेपी को वोट देंगे या बीजेपी से हम सियासी सौदेबाजी करेंगे या सियासी दोस्ती करेंगे तो नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह कि हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, कि इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, कि हिंदुस्तान से मसाजिद ख़त्म हो जाएंगी। पता नहीं ऐसा क्या ऐसा भगाया जाता है, कैसा बोला जाता है। अरे बीजेपी है, अगर वो अपने हिसाब से कुछ कानून के दायरे में अगर कोई उलट फिलट कर भी दे, अगर मुसलमानों को श्योरिटी दे दे कि भाई देखो हम आपको सताएंगे नहीं, मतलब कोई ऐसा घटना होने देंगे, कानून अपना काम करेगा, आपको ना बुरका है, शरीयत है, तरीक़त है, मारिफत है, जो भी आपके मस्जिद है, क़ब्रिस्तान है, ये है जो भी है, आपको जो भी मजहबी अधिकार है जो भी है, इसका पूरा ख्याल किया जाएगा, जिए और जीने तक पॉलिसी ख्याल अमल किया जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं आज भाजपा के लिए। आज कैसे कैसे लोग, आम लोग उतर जा रहे हैं रास्ते पे, अजान की आवाज़ कम करो, ये हो जा रहा, वो हो जा रहा, पुरानी दरगाह कागज़ बताओ, ये कौन बचा रहा है? ये आवाम उतर जा रही है। आवाम संभल की तरफ देखो, आप मध्य उत्तर प्रदेश तरफ देखो, आप आवाम उतर गई। वो भूशाला के अंदर बोले मस्जिद, आवाम हमारे हिंदू भाई उतर गए। अब सवाल ये भाई हिंदू भाई की विशेष कोई होगा ना, क्या इनको ख्वाब पड़े, क्या इनको तकलीफ हुई? लेकिन नहीं, कोई तो ताकत काम कर रही है, कोई काम कर रही है। अब ये तो खुल्लम खुल्ला दिख रहा है क्या हो रहा है। अब फिर भी मुसलमान अगर ऐसी हरकत करेंगे और सरकार से टक्कर लेने की बात करेंगे तो फिर आपको इंसाफ कैसे मिलेगा? फिर आप किसके पास जाएंगे? और आज सेकुलर पार्टियों की हालत इतनी खस्ता हो गई है, ये अपने आप को बचाना मुश्किल हो रहा है। तो मुसलमानों को इंसाफ दिलाना बहुत दूर की बात है। भूल जाओ मुसलमानों, आप भूल जाओ। सिर्फ आपके वोट इनको जीवन दान देने वाले हैं, इनको नई ज़िंदगी देने वाले हैं, इनकी कुर्सियाँ बचने वाली हैं और सेकुलर पार्टी का वजूद बचने वाला है। मुसलमानों की ओर से सिर्फ सेकुलर पार्टी को भला होने वाला है, मुसलमानों को भला होने वाला नहीं। ये इतना कड़वा सच है,
जैसा मैंने 12 फरवरी को बंगाल के चुनाव से पहले इसी एसडीएम न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मैंने वहाँ का हालात देखने के बाद मैंने डिक्लेयर मतलब बोला था कि अब की बार बीजेपी चुन के आने वाली है। आज रिजल्ट आपके सामने है। जो मैं बातें बोला कि आपके आने वाले वक्त में होने वाला, ये 100% होने वाला है, कोई इसमें दो राय नहीं। सवाल ये है कि ये तो सब होने वाला है, लेकिन अब देश के मुसलमानों को ये सोचने की ज़रूरत है कि अब ये हालात में, नए समीकरण में हम हमारी रणनीति कैसी बनाएं, हम कैसी सियासी बिसात पे कायम करें, हम कौन से रास्ते पे चुने कि हमारा विकार भी पामाल ना हो, हमें ज़िल्लत भी महसूस ना हो, हमारे अधिकार भी हमको मिले, हर हम एक महफूज माहौल में हमारे शहरों में, हमारे गाँव में, महल्लों में, बस्तियों में रहे, हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना हो, कोई तरह का भेदभाव ना हो। ये मामले पे आपको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। इलाकाई सतह पर, अलग अलग रियासती सतह पर, रियासतों में ज़िला जाती सतह पर, ज़िले के अंदर ताल्लुक़ जाती सतह पर, ज़मीनी सतह को देख के आपको चलना पड़ेगा। अब इसका एक ही रास्ता बन जाता है, मतलब बच जाता है, अगर मुसलमानों की अगर अपनी पार्टियां है पूरे देश के अंदर अगर है अलग अलग, तो इनका काम ये है कि हम भले ही मुसलमानों की पार्टियां हैं या हमारे सरबराह मुसलमान हैं, लेकिन हम बीजेपी से बाविखार तरीके से दोस्ती का हाथ बढ़ेंगे। और जो काम सेकुलर पार्टी ने नहीं किया, बतौर मुसलमान पार्टियों के, बतौर मुसलमान सरबराहों के, हम जो है तो जहाँ से भी हम आमदार चुन के आ रहे हैं, खादा चुन के आ रहे हैं, हमारे क्षेत्र के अंदर बिला तफरीक हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी भाई, दलित भाई, सबको इंसाफ देने का काम करेंगे। ला कि मुसलमान की ऐसी पार्टी है या मुसलमान आमदार है या मुसलमान खासदार है, लेकिन हम सबको देने का काम करेंगे, सबको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे, संविधान को लेके चलेंगे, कानून का एहतराम करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे, नफरत की बात का खात्मा करेंगे। अगर ये एक रास्ता है। और दूसरा रास्ता ये है कि मुसलमान सीधा सीधा आप तमाम सेकुलर पार्टियों का दामन छोड़कर भाजपा से हाथ मिलाने की कोशिश करो, लेकिन उससे पहले मुआहदे भी करो। उससे पहले हमारे जो बड़े हैं वो बावखार तरीके से, जैसा मैंने कहा ना कि हमें ज़िल्लत भी महसूस ना हो, हमारे को छोटापन भी महसूस ना हो। अब जाहिर सी बात है 75 साल की दुश्मनी है सियासी, अब एक दो मुलाकात में तो ख़त्म नहीं होगी। अब इसके वास्ते हमको तरीक़े ढूंढना पड़ेंगे, ज़राए ढूंढना पड़ेंगे, मौक़े ढूंढना पड़ेंगे। हर रियासत की सूरत हाल अलग है, वहाँ के लीडर भी अलग है। कोई ज़्यादा तंग नज़र है, कोई ज़्यादा मतलब आक्रामक है, तो कहीं नरम भी है। इस सारा माहौल को हम कैसे देखते हैं, या हम रणनीति कैसी बनाते हैं, वो ज़राए कौन से होंगे, हम किसके ज़रिए से बातचीत करेंगे, उसका लाहेमल क्या होगा, ताकि भाई हम पे भी को दाग ना आए, कोई ये ना कहे कि मुसलमानों को बेच दिया गया, कि बीजेपी के हाथ में सौदा हो गया। ऐसे इल्ज़ाम भी ना लगे। कि तमाम बातों का हमको एनालिसिस करना पड़ेगा, तज्ज़िया करना पड़ेगा, एक लाहेमल मंशूर तैयार करना पड़ेगा, और तमाम वो मंशूर भी ऐसा हो कि तमाम ओपन हो, कौम के सामने हो, पूरे 25 करोड़ मुसलमानों के सामने हो। ये मंशूर लेकर, ये अज़ाइम लेकर, ये वादे लेकर, ये मुआहदे लेकर हम जो है तो उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। और हम इसके अंदर सिर्फ मुसलमानों की बका चाहते हैं, आपस में नफ़रतों का खात्मा चाहते हैं, मस्जिद मंदिर की बात का खात्मा चाहते हैं। अब ये गैर ज़रूरी जो राजनीति चल रही है, जिसके अंदर मुसलमानों का विकास मुतासिर हो रहा है, वो नाइंसाफ़ी का शिकार हो रहे हैं, कभी मामलंची का शिकार हो रहे हैं, कभी दाढ़ी टोपी देख के मार दिया जा रहा है, जैसा पेपर में छप रहा है, मैं उसके आधार पे कह रहा हूँ। अब सारे बातों को आप ये कहेंगे कि नहीं, हम फिर अगर ये कहेंगे कि नहीं, हम फिर शिद्दत के साथ हम आने वाले विधानसभा में और लोकसभा में बीजेपी को हराने के लिए उठ खड़े होंगे, और फिर उस चीफ चुनाव के अंदर ये कहा जाएगा, फिर मोदी जी को बुरा भला कहा जाएगा, अमित शाह साहब को बुरा भला कहा जाएगा, हिंदुत्व पर टीका की जाएंगी, तब जाहिर सी बात है हिंदू तो देख रहा है। अब हिंदू नए हालात में भी देख रहा है। 57 मुसलमानों के देश है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश है, कैसे हरे हरे झंडे हैं, कैसे कलमे लिखे हुए हैं, कैसे उसकी इस्लामी फ़ौज है। तो उनके नई पीढ़ी के मन में भी एक उनके अरमान जागे कि पूरी दुनिया में एक ही एकता, एक भारत ऐसा देश है जो हिंदुओं के अमन की जगह है, जो हिंदुओं की बहुमत की जगह है। तो क्यों ना एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील किया जाए कि हम देश की तमाम दुनिया में हम हिंदुओं को भी लगे कि हमारा भी अपना एक स्थान है, हमारे भी अपना वजूद है, हमारा भी एक हमारा झंडा है, हमारे भी अपना डंडा है, हमारी भी एक ताकत है, जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं या हिंदू कहते हैं। साफ सुथरी बात है, यह उसको रामराज्य कहते हैं। अगर महाराष्ट्र के हिसाब से देखें तो आदरणीय शिवाजी महाराज का स्वराज्य कहते हैं, जिसका सपना हम देखते हैं या लोग दिखाते हैं या उसकी बात करते हैं। अब ये सारी बातें आपको देखना पड़े। अगर आप ये पुंगी बजेंगे यहाँ से कि नहीं, हम पूरी ताकत से आप जो है तो फिर एक बार बीजेपी से टकरानी करेंगे। बंगाल का आंकड़ा, बंगाल आखिरी था। अब यहाँ से एक आखिरी मौका हम कह सकते हैं सियासी एतबार से पूरे मिलगीर सतह पर कि मुसलमानों को सोचने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं भाई हमको एलर्जी है, हम डायरेक्ट जो है तो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, मैं एग्जाम्पल में दे रहा, आप चाहते कि नहीं भाई हमारी मुस्लिम नुमा पार्टी चाहे भारत में कोई भी रहो, हम उनके साथ जाएंगे, उनको अपना रहबर मानेंगे,
उनको अपना कायद मानेंगे या जो भी है, कोई मसला नहीं, लेकिन हमें पॉलिसी चेंज करना पड़ेगी कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादियाँ पूरे देश में पाई जाती है, वहाँ से अगर हम हमारी मुस्लिम नुमा पार्टी के परचम तले कोई खासदार, कोई आमदार अगर चुन के जाते हैं या महानगर पालिका चुन के जाते हैं, तो हम बीजेपी सरकार से बाविखार तरीके से बगैर मतभेद के हम जो है उनसे मरासिम करेंगे, इनसे हम दोस्ती करेंगे, हम उनको समर्थन भी देंगे, टाइम पड़ा समर्थन लेंगे भी, और मिलजुल के काम करेंगे, विकास की तरफ जाएंगे और हिंदू मुस्लिम की राजनीति का खात्मा करेंगे। ये मुमकिन है, मुमकिन है। अरे पेपर में छपता, अंदरूनी साठगांठ रहती, पेपर में छप रहा है, आरोप लगते, सारी बात है। तो भाई अगर कौम के लिए अगर आप खुले सहन के साथ जाते हैं तो कोई ऐसी इसमें शिरक वाली बात तो नहीं है। अगर कोई मुस्लिम नुमा पार्टी ऐलान करते कि पूरे भारत के अंदर आप हमें चुन के दीजिए, आप पे भरोसा कीजिए, हम बीजेपी से बावखार तरीके से बात करेंगे और अच्छे अंदाज से फंड, योजना, विकास का काम लेके आपके शहरों में, आपकी गलियों में काम करेंगे, तो इसमें बुरा क्या है? कि इसमें शिरक हो जा रहा है, कि मुसलमान इस्लाम से खारिज हो जा रहे हैं, क्या हो जा रहा है? कुछ भी नहीं हो जा रहा। जब देश के करोड़ों हिंदू भाई देखिए कि नहीं यार, ये हमारी हिंदुत्व पार्टी को मुसलमान जो है तो उनके साथ सियासी मरासी में ठीक है, उनकी अपनी पार्टियाँ ज़रूर है, लेकिन प्रचार में हमारे खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी को बुरा नहीं बोल रहे हैं, ये हिंदुत्व पर टीका नहीं कर रहे हैं, या हिंदू धर्म के बारे में गैर अखलाक की बात नहीं कर रहे हैं, या गाय वंश के बारे में गैर जरूरी बात नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके मन में परिवर्तन आएगा, वो भी उनके विचार खुलेंगे, उनका दिमाग खुलेंगे और देश के अंदर पूरे इंडिया लेवल के ऊपर हिंदू मुसलमान की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। ये मुमकिन है। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं कि हम बीजेपी को दफन करेंगे सियासी तौर पर, ये ख़त्म करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। इससे भयानक परिणाम 2029-30 में देखने को मिलेगा। और जब इतने बुरे हाल हो जाएंगे कि सिवाय सियासी सरेंडर के तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये बड़े बड़े लीडर तो कमा के निकले हो जाएंगे, बाद में क्या बोलेंगे, नहीं 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 अब सब खत्म हो गया, अब नहीं नहीं अब हम राजनीति छोड़ देते। अब ये लीडर जो मुसलमानों को सौदे कर रहे ना, ये राजनीति छोड़ देंगे, बोलेंगे नहीं अब हमारा दिल भर गया, अब हम जो तो राजनीति छोड़ दे रहे, हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, अब हम जो है तो पता नहीं मदद से खुल के बैठ आते, क्या करते पता नहीं, क्योंकि राजनीति छोड़े बाद तो कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। डॉक्टर बोलता है कि बाहर एक्सरसाइज करो, तो हो सकता है यार भी मदद से डाल दे, हो सकता है भाई ऐसा कुछ तो भी काम करे, स्कूल डाल दे, कॉलेज डाल दे, चलो सरगर्मी चालू रहे, राजनीति को छोड़ देंगे। मतलब मुसलमानों के सरों पर राजनीति कर लिए, आमदार बन गए, खासदार बन गए, पार्टियाँ चला लिए, और जब वजूद मिट गया सियासी तौर पर, जब रास्ते तंग हो गए, जब बहुमत के अंदर जो है तो फिर बीजेपी बोलबाला हो जाएगा और ऐसे कानून बन जाएंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है फिर जब आप सरेंडर होंगे तो फिर लोग तो बोलेंगे कि जब आप सरेंडर हो, आप अभी सरेंडर हुए तो पहले क्यों नहीं हुए? अगर पहले सरेंडर हो जाते थे, पहले अगर दोस्ती हो जाती थी तो कोई नुकसान नहीं होते थे, तो भाई जनता तो बोलेंगे ना। तो अब जाहिर सी बात है वो ताने से बचने के लिए, पर आप क्या बोलेंगे, नहीं 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 अब राजनीति में मज़ा नहीं रहा, अब राजनीति बहुत गंदी हो गई, अब राजनीति में रहना बोले तो एकदम गंदे नाले में रहने के बराबर है, लिहाजा हम राजनीति को त्याग दे रहे, सियासत से संन्यास ले रहे, और हमारे घरों बैठने वाले हैं, स्कूल कॉलेज खोल के बैठने वाले हैं, या मदरसे बनाने वाले हैं, ताकि भाई आखिरी वक्त हमारा अल्लाह अल्लाह में निकल जाए ऐसा। और कौम को बोलेंगे अब तुम फैसले करो, अब हम नहीं करते फैसले। ये होने वाला है, आखिरी में ये होने वाला है। और अगर ये भी हो सकता है कि भाई वक्त पर सरेंडर भी हो जाए, सवाल वो हो रहा ना, यदि अब सरेंडर करना ही चाहिए तो भाई फिर बातचीत करने में क्या बुरी बात है? बातचीत करने में क्या बुरी बात है? करो ना बातचीत, क्या फ़र्क पड़ता? अरे अगर समाज का फ़ायदा होता है, गरीब मुसलमानों को इंसाफ मिलता है, तो क्या फ़ायदा, कोई बुरी बात थोड़ी है। और हम किससे बात कर रहे हैं? जो हमारे करोड़ों हमारे हिंदू भाइयों के चुने हुए नेता, जिसको आमदार कहते हैं, खासदार कहते हैं, रियासती सतह पर उनको मुख्यमंत्री कहते हैं, इंडिया लेवल पर उनको प्रधानमंत्री कहते हैं, अगर हमारे उनसे हम बात कर रहे हैं तो इसमें शर्म की कौन सी बात है? इसमें गिरीवी कौन सी बात है? ये गिरेवपन की कौन सी बात है? नहीं है। लेकिन अगर आप अपना अपना देख रहे होंगे और किसी के इशारे पे काम कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है इसमें लाखों करोड़ों मुसलमानों को सत्यानाश होने वाला है, हो चुका। सिर्फ चंद लोगों का फ़ायदा है जो लाखों करोड़ों कमा के, मतलब जैसे भी आप पेपर में देखते हैं, चंद 10-12 नेता हैं इंडिया लेवल के ऊपर, वो अपना अपना देख रहे हैं और उन्होंने इतनी मजबूती हासिल कर ली कि उनके साथ पीढ़ियाँ बैठ के खाने वाली है। सवाल ये गरीब मुसलमानों का क्या हाल है? सवाल ये है, सवाल ये है, अगर आप इस पर नहीं जागेंगे मुसलमान और इनको आप यही पॉलिसी अख्तियार करेंगे, नहीं बीजेपी तुम्हारी दुश्मन है, बीजेपी ऐसी है, बीजेपी वैसी है, तो भाई 125 करोड़ हमारे हिंदू भाई एक तरफ है, 25 करोड़ आप है। अगर आप एक जगह आ गए नहीं, अगर आप आने की कोशिश करेंगे अलग अलग सतह पे, तो याद रखो उतनी शिद्दत से जो है तो हमारे हिंदू भाइयों को गलत पैगाम देंगे। अरे यार वो शहर में मुसलमान 5 लाख है, वो एक जगह आ गए, हम तो 15 लाख है, हमको तो और आना चाहिए, हमारी सरकार बनना चाहिए, हमारी हिंदुत्व की रक्षा होना चाहिए। सीधी सी बात। ये फिर ये इस तरह का माहौल, अफवाहों का माहौल, गलत फहमियों का माहौल तो फैलेगा, और जब फैलेगा तो बंगाल कैसे रिजल्ट आएंगे? और ये इंडिया में आने वाला है अभी, अब आगे जो भी यूपी का इसका चुनाव आने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। बोलने का मतलब
ये रास्ता है कि आप अपनी पार्टी से और ये बोल बचन बंद कर देना, खुला बोलना कि हमारी मुसलमानों की अपनी पार्टियां हैं और हम जब चुनाव जीतेंगे, हमारा चुनकेंगे, तो हम बीजेपी से एक अलायंस के रूप में काम करेंगे, उनके साथ मिलकर बैठ के बात करेंगे और कानून के चौकट में रहकर हम काम करेंगे। बात खत्म। नाम छोटे बाप के हो जा रहे हैं, बड़े बाप के हो जा रहे हैं, बात खत्म हो जा रही। अरे आप करेंगे कि नहीं हम सेकुलर को बचाना है, तो भाई सेकुलर वाले, आप जो सेकुलर हिंदू है बंगाल में चुन के आए हुए, जिन्होंने ममता दीदी साथ दिया होगा थोड़े बहुत, जो भी साथ दिए हुए, तो परेशानी उनकी थोड़ी होने वाली है। अब मुसलमानों की होगा, अब वो क्योंकि बांग्लादेश से सरहदी रियासत है, अब वहाँ ज़्यादा, जब महाराष्ट्र के अंदर पूछा जा रहा, एक फेरी वाले से पूछा रहा, अभी 2 रोज़ पहले इनकलाब पेपर में आया कि फेरी वाला पूछा गया, बता तू कहाँ का है, तू धंधा पाने का, बता तेरा आधार कार्ड बता। ये पेपर में आया 2 रोज़ पहले इनकलाब के अंदर, क्या औरंगाबाद उर्दू टाइम में आया शायद, अभी पढ़ा मैंने। तब वो तो वहाँ तो बारीकी से पूछा जाएगा, बता तू कहाँ का है, किधर का। खैर अच्छी बात है, घुसपैठिया हमारे देश में नहीं होना चाहिए। जो हमारे देश के लिए खतरा है उसको सरकार ने पहले कदम उठा के खतरे को दूर करना चाहिए। पूरा मुसलमान इस देश के हक़ में है, मैं भी इसके हक़ में है, सारी बात के हक़ में है, लेकिन उसके आड़ में जो आम मुसलमानों को शायद परेशानी बढ़ेंगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक गलत फहमी के कारण, क्या अफवाहों के कारण, या सियासी दुश्मनी के कारण, या और कोई कारण, तो उसको क्या फिर उनकी मदद कौन करेगा? उनकी मदद कौन करेगा? कि जो मुसलमान के नेताओं ने जो बड़े बड़े उनको वादे करे, दावे करे थे, वो करेंगे क्या? उनके परहेज नहीं करेंगे? कानून के हिसाब से काम चलेगा ना। आज अगर हमारे औरंगाबाद में देखो, सब कानून के हिसाब से काम हो रहा। बस शेड्यूल के कैंसिल हो रहे तो कानून के हिसाब से काम हो रहा। किरेट्स में साहब ये छोटे बड़े, मैं बोल रहा किरेट्स में या बीजेपी के नेता कैंसिल करो मुसलमानों को 200 नाम, ऐसा बोल रहे क्या? नहीं, एक कानून है, एक सिस्टम है, पर जांच पड़ताल की जा रही, पूरा कागज पत्र चेक किए जा रहे, उसके अंदर खामियां पाई जा रही, उसको आधार बनाकर, उसको बहाना बनाकर या उसके जरिए से आपको कैंसिल किया जा रहा। मतलब कानून से काम हो रहा ना, ऐसा किधर से थोड़ी काम हो रहा। तो पूरी मतलब ये है कि कुल मिला के पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई मुसीबत का शिकार है या जो भी नाराज़गी का शिकार है, सिर्फ मुसलमान है, बाकी किसको ज़्यादा तकलीफ नहीं है। हमारे आदिवासी भाई है, बुद्धिस्ट भाई है, दलित भाई है, इनका अपना आरक्षण है। आप पेपर उठा के देखो, जब भी जगह निकलती, सरकारी नौकरी निकलती, पहले लिख के आता SC ST OBC VJT आता, OBC मुसलमान भी आते, लेकिन मुसलमान को बहुत कम मिलता। मुसलमान को चाहिए 100 तो उसको मिलता 1 रुपये में का पाव हिस्सा, यानी पूरा 1 रुपया भी नहीं, पाव हिस्सा, ये आंकड़ा ही। तो फिर अब क्या बचता? फिर अब ऐसा मिल के नहीं मिल के क्या फ़ायदा है? अब सारी बातें आपके सामने हैं। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मुसलमान के ज़िम्मेदार या मुसलमान की पार्टियाँ कम से कम अल्लाह रसूल के वास्ते या गरीब मुसलमानों की फलाह बहबूद के वास्ते या आने वाले जो सैलाब, तबाहकुन जो आंधी आने वाली है उससे बचने के वास्ते और अपनी अन्ना से उतर कर आप गरीब मुसलमानों के लिए फैसले करो। इसमें आपकी वाह भी हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, जब गरीब मुसलमान फ़ायदा होगा तो कहने के इसमें अल्लाह का रसूल राज़ी है, क्योंकि आपने कौम के लिए किया, मुफाद के लिए नहीं किया, अपने वाह के लिए नहीं किया। अगर आपने कहीं आपको झुकना भी पड़ रहा, लेकिन उसमें अगर गरीब मुसलमान की फलाह बहबूद छिपी हुई तो यकीनी तौर से ये आपका इक़दाम काबिल तहसीन रहेगा, काबिल मज़म्मत नहीं रहेगा। लेकिन क्या आप करने के लिए तैयार है? क्या फिर चुनाव के अंदर तैयारी में है कि ए बीजेपी तो कोई छोड़ेंगे नहीं, ए अमित शाह तो कोई छोड़ेंगे नहीं, अरे बाद में क्या रिजल्ट आएगा? ये चाहिए। और बहुमत के साथ, इतने बड़े बहुमत से जब पूरे इंडिया में आ जाएंगे तो फिर आप क्या करें? फिर आप क्या करें? फिर आप किससे लड़ेंगे? बाद में सियासी पार्टी का क्या हाल हो जाएगा? अब देखो ED CD ये वो, कुछ ये नाम पे हड़िएंगे, कुछ वो नाम पे हड़िएंगे, किसी मजबूरियाँ रहेंगी, किसी बड़े बड़े कारोबार रहते, साढ़गांठ रहती, कोई अंदरूनी बातें रहती, सब इस तरह से मामला तितर बितर हो जाएगा। और नहीं का फिल्म है देखो शोले के अंदर, वो असरानी साहब बोलते अटेंशन, आधे इधर जाओ और आधे उधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। तो असरानी साहब के पीछे कौन रहता? कोई भी रहता नहीं। तो ये मुसलमानों का हाल होने वाला है, आधे उधर और आधे इधर, पीछे कोई भी नहीं। तो ऐसे मुसलमान का हाल होने वाला है। तुम्हारे पीछे कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। तो फिर क्या है ये? कैसी सियासत है? और जबकि अगर नेशनल लेवल पे देखें, इंटरनेशनल लेवल के पर कैसे कैसे हालात चल रहे। हालांकि वहाँ की मिसाल देना मुनासिब नहीं है, वो बड़ा लेवल का मसला है वो, लेकिन फिर भी मजबूर इसलिए दे रहा है कि उसका ताल्लुक भी कहने के मुसलमानों के मसाइल से है, मुसलमानों के वजूद से है, मुसलमानों की तमाम मजहबियत से है, शरीयत से, सारी बातों से। तो देखो ना फ़लस्तीन का मसला कितना नाजुक है, कितना एहसास है, लेकिन वहाँ भी जो तो अरबा बैठ के बात कर रहे। हालांकि वो मार रहा, रोज़ बमबारी हो रही, लाशा गिर रही, उसके बाद भी टेबल पे आके बात कर रहे। बात कर नहीं साहब, जंग बंद करो, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। नेशनल मुद्दा है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा कि मार रहा और कट्टर अरब जो अपने आप को मुसलमान बोलते, मक्का मदीने के मतलब वो बोलते हम खादिम शरीफ, हरमैन शरीफ बोलते, वो जो है तो सऊदी अरब से मतलब कहने की बातचीत कर रहे या साठगांठ है, जो भी आप पेपर में देख रहे सारी बात। तो भाई हम तो गरीब मजलूम मुसलमान हैं हिंदुस्तान के। अगर हमने उनसे बावफाक तरीके से एक सियासी समझौता करे, सियासी सौदेबाजी करे और ओपन करे, कोई ये ना कहे कि कौम को बेच डाला गया, कौम को बेच डाला गया, बेचा गया, कि करोड़ों रुपए का बैगा ले लिए, ऐसी बात भी नहीं होना चाहिए। तो क्या बुरा है?
और क्या हमको अल्लाह पूछेगा कि अल्लाह हमको नाराज़ कि हम गुनहगार ठहराएंगे कि तुमने बीजेपी से क्यों बात करे? हम तो हमारे हमारे जायज़ हुकूक जो संविधान अधिकार देता है इस मुल्क में, और हमने जो खून हमारे आबाद ने खून बहा है, हम उसके हकदार हैं, हम उसके हकदार हैं। बहरहाल तमाम मैंने पस मंज़र छूते 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 इसलिए लाया था कि ठीक है, अभी भी आप मुस्कुरा लेंगे या पागलपन बोलेंगे, या हो सकता है कोई मेरे को बीजेपी का दलाल लिख देगा, एजेंट लिख लेगा, लेकिन 12 फरवरी का वीडियो, तारीख के साथ बड़ा में 12 फरवरी का वीडियो मेरा उठा के देखो। चुनाव से जब हुमायूं साहब बाबरी मस्जिद के संगे बुनियाद रख रहे थे, उस टाइम मेरा विश्लेषण था, करीब आधे घंटे का विश्लेषण था, उसके अंदर डिटेल बोला था, और आखिरी मैंने ये बोला था कि अब की बार बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, और बन गई है, बन गई है। आसाम के अंदर भी बन गई, आसाम का भी जिक्र किया था कि आसाम के अंदर ही बांधकाम होने वाला है, और उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं मुसलमान भी, एक आम जनता भी मुसलमान भी है, और चंद मुसलमान के नेता है। आम मुसलमान इसलिए है कि मुकामी लोगों ने वहाँ की हवा को समझा नहीं। मुकामी लोगों ने जब देखा कि हम बाबरी मस्जिद के साथ है, तब सवाल ये, आप पैगाम क्या दे रहे? आपने वहाँ के मतलब वहाँ को जिताया, ठीक है, वो आपका अधिकार है, मैं उसमें आलोचना नहीं कर रहा, वो आपका अधिकार है, लेकिन हिंदुओं को पैगाम क्या गया कि भाई जो बाबरी मस्जिद की जिन्होंने संगे बुनियाद रखा वो चुन के आ गए, मतलब मुसलमान उनके साथ में गए, तो वहाँ के लाखों मुसलमान जो थे किसके पक्ष में? बाबरी मस्जिद के साथ में। अब उसको क्या बोलेंगे आप? अभी हालात क्या चल रहे? मैं ये नहीं कह रहा कि बाबरी मस्जिद की नौज़बिल्लाह उनके खिलाफ मत रहो, कि बाबरी मस्जिद को बुरा मतलब ये मत करो कि भूल जाओ, ये बात नहीं है। अरे मगर उसकी जगह तुम कोई और अरे मगर जब तुम 60 करोड़ रुपये चंदा जमा करने की ताकत रख रहे, 100 करोड़ जमा करने की ताकत रख सकते, तो 100 करोड़ जमा करके गरीब मुसलमानों के अजला में स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, वहाँ के दिल जीतो, हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी काम करो, आदिवासी के लिए भी काम करो ना, ताकि हिंदू मुस्लिम में एकता बन जाए। लेकिन गरीब मुसलमान 100 के नोट डाला है, 500 के नोट डाला है, 100 के नेशनल मीडिया बता रहा है, अब मुसलमान बोले कि हम परेशान हैं, सरकार ने हमारी मदद करना। अब कितना बड़ा मजाक है, अब उनके कान में भिड़े है, बेवकूफ़ है वो, बोलेंगे 100 करोड़ जमा करने की ताकत रख रहे, पैर में चप्पल नहीं, 50 के नोट डाले। और क्यों? क्योंकि तो हमारे बस्ती में स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, रोड नहीं है। अब वो आप किस निगाह से देखेंगे तुम्हारे इस अमल को? जरा अपने ज़मीर कुछ पूछो आप। मैं तो नहीं बोलूँगा, नहीं आप बोलेंगे ऐसे उनके पक्ष में बोले, मैं किसके पक्ष? मैं सिर्फ इस मुल्क की दिफा में कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कह रहा हूँ, और बिलखुसूस ख़ास इस मुल्क में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमानों को इंसाफ से रहे, अमन से रहे, मोहब्बत से रहे, और कोई उनके साथ गलत व्यवहार ना हो, नाइंसाफ़ी ना हो, उस नज़रिए से बात कर रहा हूँ। ना कि न बोलेंगे ना भाई बीजेपी की फिर, नहीं, ये कड़वी सच्चाई मानना पड़ेगी। आज 100-125 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों का मिजाज बदल चुका है। नई पीढ़ी हमारे दो जो जवान हो गई है, उनके ख्यालात कुछ अलग है। वो चाह के या नहीं चाह के जैसे भी है, वो भाजपा को पसंद कर रहे हैं, हिंदुत्व को पसंद कर रहे हैं, अपनी राष्ट्र को बनाना चाहते हैं, जैसे भी चाहते हैं, जैसे कानून कायदे उसके साथ इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ठीक है, कम से कम अगर आप साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उनको बुरा ना बोले, उन पर टीका ना करे, उनकी आलोचना ना करे, उनकी बेइज्जती ना करे, उनको सरेआम मजमे के अंदर ये ना बोले। योगी जी को क्या कहते हैं मुसलमान के कुछ नेता? ए टकलू, ए टकलू। अब मुसलमान वो हिंदू भाइयों के दिल क्या दुखतेंगे कि हमारे योगी है, वो हमारे साधु संत है, और उसको मुसलमान के कुछ नेता करे ए टकलू, ए टकलू। ये कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। अब जबकि हमारे इस्लाम क्या बताता कि तुम उनके खुदाओं को बुरा मत बोलो या उनके सरबराहों को बुरा मत बोलो, जो उनके बड़े रहे, जिसको हम आमतौर पर उलमा कहते हैं हमारे नज़रिए से, तो उनकी नज़र से साधु संत है, तो आप उनकी तौहीन मत करो। अगर उनकी तौहीन करेंगे तो वो भी हमारे उलमा की तौहीन करेंगे। अगर हम नौज़ बिल्लाह किसी खुदा के बारे में बोलेंगे तो वो भी हमारे खुदा को पलटा के जवाब देंगे। ये तो हमारे इस्लामी किताब में दर्ज है। लेकिन इस्लाम की बात करने वाले, नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलने वाले, ये भाषण देते वक्त भूल जाते हैं, टीका करते हैं, करोड़ों लोग तालियां बजा देते हैं। जब तालियां बजती हैं तो तालियां नहीं बजा रहे हैं, बल्कि आप अपनी बर्बादी की दस्तक दे रहे हैं। आप अपने हाथ से बोल रहे हैं कि हमें मारो, हमारे साथ नाइंसाफ़ी करो। अरे औरंगाबाद में देखो क्या हो रहा है, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, लाइट चली जाती है, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, पानी नहीं आता है। टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा, कैसा, क्यों आ रहा, कैसे आ रहा? अब टेक्निकल बात है ना ये। अब टेक्निकल के अंदर बहुत सी बातें टेक्निकल छिपी हुई है, और उसका नाम सियासत भी है, उसका नाम राजनीति भी है। अब ये राजनीतिक टेक्निकल को समझना पड़ेगा। ये टेक्निकल को अगर मुसलमान समझ गए ना तो सब टेक्निकल ख़त्म हो जाते, सबका हल निकल जाता। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो वो बोलते बैठो, ये नेता आपका भला करने वाले नहीं, ये मस्त 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 मामला चुन के आ जाएंगे। इनका तो डेवलपमेंट हो ही जाता भाई, हर नेता का डेवलपमेंट हो जाता, लेकिन जो वोट देता, जो राजा बनाता, जो आमदार बनाता, जो खाजा बनाता, या जो भी बनाता ना, वो परेशान होता। वो ये बात भी बोलता कि मेरे बस्ती में नल नहीं है, जैसा औरंगाबाद की मिसाल है। ठीक है, बात क्या आ रही, टेक्निकल आ रही। तो मैंने इसके ऊपर ही वीडियो बनाया था। ये पानी पे आया था ना, बोले भाई 1 मई से मिलने वाला है। मैंने उठा के देखो, एक महीने के पहले का वीडियो। मैंने बोला था मुसलमान भूल जाए
आपको पानी जल्दी मिलने वाला 1 साल लग जाएगा कम से कम। मैंने मेरे वीडियो में बोला एक महीने पहले, उठा के देख लो आप। और मैंने उसके अंदर ये बताया था टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएगा, यहाँ गड्ढा गिरेगा, यहाँ पानी आएगा, वो पाइप टूट गया, वो पाइप धसर गया, वो ऐसा हो गया, वो शॉर्ट सर्किट होगा, वो बड़ा वो फुराने का वो कंपनी बन के आना, वो ऑर्डर दिया हुआ है, वो वहाँ बिगड़ गया, वो रास्ता हो गया, वो पानी का ढालन ऊपर आ गया, वो गड्ढा खोदना पड़ेगा, वो बारिश आ गई, बारिश में खोद नहीं सकते, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, होते होते 2-3 साल निकल जाएंगे, फिर इलेक्शन आ जाएगा, फिर आचार संहिता लग जाएगी, होगा सत्यानाश। फिर इलेक्शन में बोलो तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे तुम पानी को तड़प रहे, अब किसको छोड़ रहे नहीं तुम? पहले अपने कौम को, समाज को पानी पिला दो, बाद में छोड़ते पकड़ते बैठना। बरे यार बहुत बात तवील हो गई, इसको बुरा बोलना मकसद नहीं था, यही बोलने का मकसद था, चाहे कोई भी रहो, मुसलमान के नेता रहो, मुसलमान के पार्टियाँ रहो, सरबर रहो, कि अब हमें नए अज़ाइम के साथ हमें जो बरसर इक़्तिदार पार्टियाँ हैं उनसे हम दोस्ती का हाथ कैसा बढ़ा सकते हैं, हमारी कौम को इंसाफ कैसा दिला सकते हैं, और ये नाइंसाफ़ी का जो मामला कैसा ख़त्म कर सकते हैं, और हिंदू मुसलमान की राजनीति कैसा ख़त्म कर सकते हैं, इसके ऊपर नए अज़ाइम के साथ सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे और यही रेश में चलेंगे तो आगे इससे भी ज़्यादा भयानक सूरत हाल रहेंगी, और फिर अल्लाह ही जानता है, रसूल ही जानता है इसका बेहतर कि आगे क्या होने वाला है। मेरी तो नेक ख्वाहिशात है कि अल्लाह ऐसे हालात ना लाए, लेकिन जब मुसलमान खुद जो है तो ऐसी ताकतों के पीछे भागेंगे या ऐसे नेताओं के पीछे भागेंगे कि जिससे हिंदुओं को गलत पैगाम जाता है, हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों को, तो जाहिर सी बात है उसके परिणाम तो आएंगे। जब परिणाम आएंगे वो कितने भयानक हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जो हालात बता रहे हैं, जो बंगाल में देखने को मिला है, जो आसाम में देखने को मिला है, बहुत कुछ जगह देखने को मिल रहा है, तो उससे तो कुछ सीखने को मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। और आप भी शायद सोचिए कि हिंदुस्तान के हालात बदल चुके हैं, मुसलमानों को क्या करना चाहिए, किस तरह पे जाना चाहिए, ये आपके इख्तियार में। बस इसी बात से मैं अलविदा होता हूँ, बोला चाला माफ़। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।